ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 25 अप्रैल 2025 के अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाबा की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाबा की श्रीमत पर चलो। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? उत्तर, जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। बाबा में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पाँव रखते हैं। दोनों तरफ माना ज्ञान भी सुनेंगे और भक्ति भी करते रहेंगे, तो भक्ति गंगा स्नान आदि भी करेंगे, बाबा की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? दो नाव पे दोनों पाँव रखे हुए हैं तो क्या हो जाएगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं, इसलिए धक्का खाते हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं ले चल। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत, भक्तों का गीत सुना। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो, तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच बाप मिला है, वह एक ही ऊंचते ऊंच है। बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र है, सब नीचते नीच है, मानव विकारी है। ऊंचते ऊंच मनुष्य भी भारत में यह देवी देवताएं थे, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न। अब मनुष्यों को ये पता नहीं कि इन देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया है। अभी तो बिल्कुल ही पतित हो पड़े हैं। बाबा है ही ऊंचते ऊंच, साधु संत आदि सब उनकी ही साधना करते हैं। ऐसे साधुओं के पिछाड़ी मनुष्य आधा कल्प भटके हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है, हम बाप के पास जाते हैं। सभी को ये नशा है। वह हमको श्रीमत देते हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण के मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो। अब तुम और किसकी मत पर न चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया, फिर डुबोने वालों के पीछे क्यों पड़ते हो? निकालने के लिए मैं आया हूँ, फिर बाबा कहते उनके पिछाड़ी क्यों? एक की मत को छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो? कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहते हैं और फिर गंगा में जा कर के स्नान भी करेंगे, फिर गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाबा कहते हैं वो गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं, फिर भी मनुष्यों की मत पर जाए स्नान आदि करते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझ ऊंचते ऊंच बाप की मत पर चलो। क्या तुम्हें उसमें भरोसा नहीं है? एक तरफ है ईश्वरीय मत और दूसरी तरफ है आसुरी मत। उनका हाल क्या होगा? दोनों तरफ पाँव रखा तो चिर पड़ेंगे। बाबा में भी पूरा निश्चय नहीं रखते, कहते भी है बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे, हमको ऊंचते ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। शांति धाम सुख धाम का मालिक तो बाबा ही बनाएंगे। फिर बाबा कहते हैं जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया है उसने 12 गुरु किए, 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बना, फायदा कुछ नहीं हुआ। अब बाप मिला है तो सब कुछ छोड़ दिया। ऊंचते ऊंच बाप मिला, बाबा ने कहा हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल। परंतु मनुष्य है बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि। यहाँ भी बाबा कहते हैं बहुत है ऐसे जो श्रीमत पर चलते नहीं हैं। क्यों नहीं चलते हैं? बाबा कहते हैं उनमें ताकत नहीं है। देखो, ज्ञान सुनने में भी हिम्मत चाहिए, धारण करने में भी हिम्मत चाहिए। माया धक्का खिलाती रहती है क्योंकि रावण है दुश्मन और राम हमारा मित्र है। कोई राम कहते हैं, कोई शिव कहते हैं। असुर नाम है शिव बाबा। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, मेरा ड्रामा में नाम शिव रखा हुआ है। एक चीज़ के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझ गए हैं। जिसको जो आया नाम रख दिया। असुर मेरा नाम शिव है,
मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करता हूँ। मैं कोई कृष्ण आदि में नहीं आता हूँ। वह समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। वास्तव में वो है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का। बाकी ऐसे किसी देवता को 4 भुजाएं नहीं होती है। 4 भुजा माना पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा है माना निवृत्ति मार्ग है। बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया, सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पार्ट है पवित्र बनाने का। खुद भी बनते हैं और उनको भी बनाते रहते हैं। वो भी लाखों करोड़ों सन्यासी है। कुंभ मेले में हमने देखा ना, कितने आते रहते थे, लाखों करोड़ों। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं। वो खाना पकाते नहीं, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। कर्म संन्यास किया, फिर भोजन कहाँ से खाए, तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं यह भी हमारा दान हुआ। साधु महात्माओं को खाना खिलाना ये भी पुण्य समझते हैं ना हम, तो ये भी दान हुआ, पुण्य का काम हुआ। तो बाबा कहते प्यार से खिलाते हैं, वो बहुत मान सम्मान से बुलाते, उनका सम्मान करते, खिलाते। ये भी पुजारी पतित था ब्रह्मा बाबा। फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे हैं, बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब कहते हैं फॉलो फादर करो। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं, भल गरीब हो व साहूकार, परंतु देह अभिमान टूटे ना। देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। ज्ञान मार्ग में बाबा कहते इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ देह से पाठ बचाओ। तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ड्रामा है, ड्रामा अनुसार देहाभिमान में भी नहीं आना है। इस समय तो पक्के देहाभिमानी बन पड़े। बाबा कहते तुम आत्मा हो ना, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए फिर शरीर को काटो, आवाज़ कुछ नहीं निकलेगा। नहीं, आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, देह अभिमान छोड़ो। तुम बच्चे जितना देही अभिमानी होंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, सजाओं से भी बचेंगे। नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। कितना देही अभिमानी बनना है। कईयों की तकदीर में यह ज्ञान है ही नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में ना आए अर्थात ब्रह्मामुख वंशावली न बने तो ब्राह्मण बनने बिगड़ो देवता भी कैसे बनेंगे। बल आते बहुत है, बाबा बाबा लिखते हैं, कहते भी है, परंतु सिर्फ कहने मात्र। 1-2 चिट्ठी लिखते हैं और फिर गुम हो जाते हैं। फिर वो भी सत्युग में आएंगे, परंतु प्रजा में। प्रजा तो बहुत बनती है। आगे चल जब बहुत दुख होगा ना, बहुत भागेंगे, आवाज़ होगा भगवान आया है, तुम्हारे भी बहुत सेंटर खुल जाएंगे। तो बच्चों की कमी है, क्यों नहीं सेंटर ज़्यादा खोलते हैं? आप बच्चों की कमी है, क्या कमी है? आज बाबा बता रहे देही अभिमानी नहीं बनते हो। अर्जुन बहुत देह अभिमान है। अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा। फिर आकर दास दासियाँ बनेंगे। दास दासियाँ भी नंबरवार ढेर होती है। राजाओं को दासियाँ दहेज में मिलती है, साहूकारों को नहीं मिलती। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियाँ दहेज में ले आती है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दासी अक्षर खराब है, प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातिरी करती है, रुस्तुम से रुस्तुम होकर के लड़ती है। देहाभिमान आ जाता है। शिव बाबा से भी मुँह मोड़ लेते, बाबा को याद करना छोड़ देते, मुरली सुनना, सेंटर पर आना, सब कुछ छोड़ देते हैं। अरे खाने की फुर्सत है, और ऐसा जो विश्व का मालिक बाप बनाते उनको याद करने की फुर्सत नहीं है क्या?
अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूल देहाभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जीवदान देता उनको याद करके पत्र तो लिखे, परंतु यह बात मत पूछो, माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। कदम कदम श्रीमत पर चले तो कदम में पदम है। तुम अनगिनत धनवान बनते हो, वहाँ गिनती होती नहीं। धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है कहाँ? सतयुग में। वहाँ तांबा लोहा पीतल आदि धातु नहीं होते हैं सोने के ही सिक्के होते हैं। मकान ही सोने का बनाते हैं तो क्या नहीं होगा। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में बैठता थोड़ी है, तमो प्रधान है। बाबा समझाते हैं, तुम भी ऐसे ही थे, यह भी ऐसा था। अब मैं आकर देवता बनाता हूँ तो भी बनते नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ, ये कोई समझते थोड़ी है कि हम दोजक में पड़े हैं, नर्क में, गौरव नर्क में पड़े हैं। ज्ञान मार्ग में जो आप समान बनाने की सेवा नहीं करते हैं, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं, वह बीमार है, रोगी है। बाबा के सिवाय और किसी को याद किया तो भी व्यभिचारी हुए। बाबा कहते और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो, मुझे याद करो। देवताओं को याद करे तो भी बेहतर है, मनुष्यों को याद करने से क्या फायदा। यहाँ तो बाप कहते तुम सिर भी क्यों झुकाते हो, तुम इस बाबा के पास जब भी आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया पाप करते हो। बाबा कहते हैं पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत ही परहेज है। बहुत मुश्किल कोई समझते हैं, इतनी बुद्धि नहीं, बाबा से कैसे चलना है, इसमें बड़ी मेहनत है। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी है, मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, बाबा की सर्विस, बाबा की याद कितनी चाहिए। बाबा रोज कहते हैं पोता में निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है वह हर प्रकार से पूरी परहेज करते ही रहेंगे। उनका खान पान बड़ा ही सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते, सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए हमारा खान पान ऐसा तो नहीं है, लोभी तो नहीं है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहती है, उसमें टाइम पड़ा है, फिर मालूम पड़ेगा। अब तो विनाश सामने खड़ा है, आग फैली हुई है। तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते रहते हैं। भारत में तो रक्त की नदियाँ बहनी हैं, वहाँ बॉम्ब से एक दो को ख़त्म कर देंगे, नेचुरल कैलेमिटीज़ होंगी। मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है, भारत पर है। अपने ऊपर बहुत ही नज़र रखनी है। हम क्या सर्विस करते हैं, कितने को आप समान नर से नारायण बनाते, कोई भक्ति में बहुत ही फंसे हुए हैं। समझते हैं ये बच्चे क्या पढ़ाएंगे हमें, क्या ये माताएं बहनें हमें सिखाएगी। हमने इतने शास्त्र सारे पढ़े हुए हैं, भागवत कथा करते हैं, बहुत पंडित है तो सुनते नहीं हैं, लेकिन समझते नहीं इन्हों को पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। थोड़ा पढ़ा हुआ है या वह धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू गवा देते हैं। सतगुरु की निंदा कराने वाला ठौर न पाए, फिर पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है। व्यभिचारी नहीं बनना है, मतलब बाबा को छोड़कर और किसी देहधारी को याद नहीं करना है।
अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत ही परहेज रखनी है। किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे, माया कोई भी उल्टा काम न करा दे। वरदान, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर एंड जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यह दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिवान को साथी बना दो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार की स्व प्रतिभा सेवा के प्रतिविघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवादारी समझते हो, लेकिन ईश्वरीय सेवादारी हूँ, सिर्फ सर्विस पर नहीं लेकिन गॉडली सर्विस पर हूँ। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। तो ऐसे निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त बनने वाले भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।